हेलो। एनसीईआरटी के द्वारा गठित समिति ने एनसीईआरटी की नई पुस्तकों में कई तरीके के परिवर्तनों को लेकर यहां पर सुझाव दिए हैं, जिसमें इंडिया का नाम यहां पर भारत करने, भारतीय राजाओं के विजयों को यहां पर दिखाए जाने, प्राचीन भारत की जगह पर यहां पे शास्त्रीय भारत इतिहास को पढ़ाने और साथ ही साथ आईकेएस प्रणाली को यहां पर लागू करने की बात की है। आज हम यहां पर इस वीडियो में इन सभी तथ्यों को यहां पर पढ़ने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या यहां पर इस समिति के द्वारा आपको सुझाव दिए गए हैं, किस तरीके के नए बदलावों में हम एनसीईआरटी पुस्तकों को देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देखिए, जो मुद्दा यहां पे चर्चा का एक विषय है, जो काफी पहले भी यहां पर एक चर्चा का विषय था कि इंडिया को भारत कर दिया जाएगा। भारत के नाम से हम यहां पर अब आपको, जो कि काफी हजारों सालों से हम इसे जानते हैं, इसे अब राष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसे भारत नाम से ही प्रेजेंट किया जाएगा। तो यहां पर देखिए, एनसीईआरटी की जो किताबों में इंडिया को भारत करने की सिफारिश यहां पर की गई है। दूसरी चीज, जो हिंदू योद्धाओं की जो जीत की कहानियां हैं, वो भी हम एनसीईआरटी में ज्यादा प्रमुखता से पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम मुगल काल, सल्तनत काल, मुसलमानों या कह सकते हैं जो विदेशी आक्रमणकारी आकर भारत में बसते हैं, उनकी कहानी और डिटेलिंग तो हम ज्यादा ध्यान से पढ़ते हैं, लेकिन भारतीय राजाओं के बारे में हम यहां पर किसी तरीके के डिटेल से यहां पर जानकारी हमारे पास नहीं होती है, न उनकी विजयों को इतनी बेहतर तरीके से यहां पर दिखाया या दर्शाया जाता है। एनसीईआरटी जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी की तर्ज पर अपने पाठ्यक्रम में संशोधन कर रहा है, और इसे तय करने के लिए 19 सदस्यीय देखा जाए तो नेशनल सिलेबस एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल कमेटी, जिसे एनएसटीसी यहां पर कहा, उसके गठित किया गया था, और उस समिति ने ही यहां पर आपको ये सिफारिशें दी हैं। जिसमें देखा जाए तो जो चर्चा का यहां पर विषय है, सबसे पहले हम भारत के नाम को लेकर बात करें कि अंग्रेजों ने देखे इंडिया हमें नाम दिया था। भारत का जो देश है या भारत जो का जो नाम है भारत, वो काफी प्राचीन नाम है और हमें यहां पर उसी को प्रयोग करना है। आइजैक, जो कि यहां पर देखे जाएं कि इसके समिति के यहां पर आपको अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि 7 सदस्यों वाली समिति ने एकमत से यहां पर यह सिफारिश की है कि उन्होंने जो भारत जो नाम है, जो युगों पुराना आपको नाम है, उसे यहां पर फिर से इस्तेमाल किया जाए। भारत का नाम अगर हम देखें तो विष्णु पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, जो करीब यहां पे 7000 साल आपको पुराना है। आइजैक ने यहां पर एक बात और कही है कि इंडिया जो शब्द है, यह मूलतः देखा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा दिया गया, और जो 1757 में प्लासी युद्ध के बाद ही यहां पर आपको इसका प्रयोग किया जाने लगा। इसलिए कमेटी ने सर्वसम्मत से सुझाव दिया है कि सभी कक्षाओं की किताबों में यहां पर इंडिया का नाम क्या किया जाएगा, इंडिया की जगह अब भारत नाम यूज किया जाएगा। तो आने वाली यहां पर एनसीईआरटी किताबों में एक बड़ा परिवर्तन आपको यह देखने को मिलेगा, हर जगह इंडिया की जगह पे भारत। दूसरा यहां पर देखें, जो यहां पर बात की गई है, भारत जो नाम की बात की गई, ये ऑलरेडी देखा जाए तो इसकी जो टाइमलाइन है आपको काफी पुरानी है, काफी पहले से हम भारत का नाम प्रयोग करते आए हैं। और जबकि इंडिया की बात करें तो ये हाल फिलहाल जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा आने के बाद इसका प्रयोग किया जाने लगा है। देखिए यहां पे 440 ईसा पूर्व में इंडिया जो है, ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस, इंडिया के पूर्व में एक भूभाग है जो पूरी तरह से रेत से बना है, एशिया के पूर्व में जहां सूर्योदय होता है, और इंडिया उसके सबसे करीब यहां पर आपको स्थित है। इसी तरह 400 से 300 ईसा पूर्व में देखें, होदू नामक यहां पर एक यूज किया जाता था नाम, जिसे हिब्रू बाइबल में यहां पर आपको देखने को मिलता है होदू। फारस के राजा अहासुरस ने होदू यानी कि इंडिया से कुश, इथोपिया तक यहां पर 127 प्रांतों का यहां पर आपको शासन के बारे में जानकारी दी है। इसी तरह 300 ईसा पूर्व में इंडिया या इंडिके, जो ग्रीक इतिहासकार मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक, उसमें यहां पर यह नाम मिलता है। इंडिया जो पूर्व और दक्षिण में समुद्र से घिरा है, वहीं पश्चिम में सिंधु नदी से लगभग लगा हुआ यह देश उत्तर दिशा में पर्वतों से आपको घिरा हुआ है। इसके अलावा 200 ईसा पूर्व देखें तो जम्बू द्वीप के नाम से यहां पर आपको चाणक्य अर्थशास्त्र में यहां पर आपको एक जानकारी इसमें मिलती है, जिसमें जम्बू द्वीप की पूर्वी सीमा ब्रह्मपुत्र, पश्चिमी सीमा सिंधु नदी के मुहाने पर है, इसकी दक्षिणी सीमा हिंद महासागर और राम सेतु की ओर यहां पर देखने को मिलती है। इसी तरह पहली शताब्दी ईसा पूर्व और 9वीं शताब्दी ईस्वी के बीच यहां पर अनुमानित भारतवर्ष देखने को मिलता है, जो कि विष्णु पुराण में यहां पर आपको जानकारी मिलती है, जहां पर लिखा हुआ है उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रेश्च दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारतीय यत्र संतति। अर्थात कहने का मतलब है कि समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसे भारत कहते हैं, और उसकी संतानों को यहां पर भारतीय कहते हैं। तो यहां पे देखिए विष्णु पुराण में, जो कि पहली शताब्दी ईसा पूर्व से 9वीं शताब्दी ईस्वी तक की बीच की स्थिति में लिखी गई है, उसमें यहां पे भारत नाम मिलता है। इसी तरीके से 262 ईसा पूर्व देखें तो हिंदुस्तान में नक्श ए रुस्तम नामक यहां पर पुस्तक में देखें तो हिंदुस्तान नाम मिलता है। यह ईरान के सासनी सम्राट शाहपुर प्रथम नक्शे रुस्तम शिलालेख में हिंदुस्तान का यहां पर आपको उल्लेख है।
इसी तरह 1020 ईस्वी में हिंद यानी अल-बरूनी के द्वारा जो यहां पर नाम यूज किया गया वो हिंद नाम यूज किया गया है। उन्होंने लिखा है कि हिंद पूर्व में यहां पे चीन और माचिन से, पश्चिम में सिंध यानी बलूचिस्तान और काबुल से, और दक्षिण में समुद्र से यहां पर आपको घिरा हुआ है। तो मूल जानकारी देखें तो भारत के नामों को लेकर के अलग अलग जो ऐतिहासिक आपको साक्ष्य यहां पर मिलते हैं। इंडिया का नाम देखिए यहां पर पहले भी भारत करने की बात उठी थी। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में जो G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था उसमें यहां पे देखिए 5 सितंबर का एक G20 डिनर इनविटेशन कार्ड यहां पर आया था, जिसमें देखिए लिखा हुआ है द प्रेसिडेंट ऑफ भारत रिक्वेस्टेड द प्लेजर ऑफ द कंपनी द ओकेजन ऑफ द G20 समिट। तो यहां पर आपको भारत का नाम यूज किया गया था, ना को इंडिया का। इसी तरीके से यहां पर आप देख सकते हैं इंडोनेशिया के बाली में G20 समिट में, और इस साल यहां पर भारत में जो G20 समिट हुआ वहां पर भी आप देख सकते हैं ये नेम प्लेट में यहां पर इंडिया नहीं बल्कि यहां पर आपको भारत के नाम का यूज किया गया। तो यहां पर ये कहानी पहले से उठी चल रही थी और फाइनली यहां पर एनसीईआरटी ने इस बात को यहां पर बल दिया है अपनी नई पुस्तकों में नामों के परिवर्तन को लेकर के। यहां पर आपको साथ ही साथ कुछ और सुझावों की भी बात इसमें लागू की गई है, वो भी आप यहां पर समझ लें। सबसे पहले देखें, समिति ने इतिहास को लेकर के भारतीय इतिहास की प्रक्रिया को पढ़ने की स्थिति में भी परिवर्तन की बात की है। यहां पर देखें आइजैक ने कहा कि एनसीईआरटी जो है 2021 में विभिन्न विषयों पर पेपर तैयार करने के लिए करीब 25 समितियां बनाई थीं और उस समिति ने इन्हीं में से एक है। इस समिति ने यहां पे पाठ्यपुस्तकों में प्राचीन इतिहास के बजाय शास्त्रीय इतिहास को पढ़ाने की बात की है। तो एक चीज और जो बड़ा परिवर्तन यहां पर लेकर आने वाले हैं, प्राचीन से शास्त्रीय इतिहास की ओर बढ़ना होगा और इसमें सिफारिश की है कि अंग्रेजों के भारतीय इतिहास को 3 चरणों में यहां पर अंग्रेजों के द्वारा भारतीय इतिहास को विभाजित किया गया, जिसे हम वर्तमान समय में पढ़ते हैं प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत। जिसमें देखा जाए जो प्राचीन भारत का इतिहास जो यहां पर दिखाया गया है वो मूल रूप से यहां पर देखें तो अंधकार में दिखाया गया है कि जैसे कोई जानकारी ही ना रही हो भारतीयों को, और इसमें वैज्ञानिक ज्ञान, प्रगति, अनुभोग्यता इत्यादि आपको दिखाई गई है। हालांकि उस युग में अगर हम देखें तो भारत ने कई सारी उपलब्धियां हासिल की जिसे यहां पर विदेशों के द्वारा उसके बाद में अपनाया गया। जैसे आर्यभट्ट का सौरमंडल मॉडल देखा जाए तो वर्तमान समय में भी यूज किया गया, जो आगे चलकर काफी यहां पर यूज होता है। ठीक है, जीरो का यहां पर प्रयोग हो गया, गणितज्ञ हो गए, चिकित्सा हो गई, जिसमें कई सारे क्षेत्रों में भारत यहां पर बहुत अच्छा था, लेकिन उसे यहां पर नहीं पढ़ाया गया है। तो यहां पर प्राचीन भारत के उस इतिहास को आपको न पढ़ा करके शास्त्रीय इतिहास को पढ़ाने पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। यहां पे देखिए ये आइजैक न्यूटन है, इनके द्वारा यहां पे जो कथन आपको देखने को मिल रहा है इन्हीं के शब्दों में अगर देखें तो इन्होंने कहा कि अभी किताबों में सिर्फ हमारी असफलताओं के बारे में पढ़ाया जाता है या नहीं बताया जाता कि हमने कैसे मुगलों और सुल्तानों से यहां पर जीत हासिल की। किताबों में यह भी बताया गया कि मोहम्मद गौरी ने देखा जाए तो भारत में आक्रमण किया, लेकिन बहुत ही कम जगह पर इसका ठीक से यहां पर वर्णन है और डिटेल से फिर भी वर्णन नहीं मिलता है कि भारत से जाने से पहले कोकरी जनजाति ने उसे यहां पे मार दिया। तो इस तरह की जो कहानियां हैं जो यहां पर देखा जाए तो भारतीय इतिहास को ज्यादा बेहतर तरीके से यहां पर दिखाती है, उसको यहां पर इतिहास में कहीं भी विशेष तौर से दिखाया नहीं गया है। इसके साथ साथ यहां पर कुछ सुझाव और भी इसमें शामिल किए गए हैं, जैसे कि भारतीय इतिहास के शास्त्रीय काल को मध्यकालीन और आधुनिक काल के साथ स्कूलों में यहां पर पढ़ाया जाना चाहिए। तो हम प्राचीन भारत को ना पढ़ाकर क्या पढ़ाएं, शास्त्रीय भारत के इतिहास का शास्त्रीय काल, उसके बाद मध्यकालीन का काल और फिर हम यहाँ पे आधुनिक, और जिसमें भारतीय विशेषताओं को, राजाओं इत्यादि के योद्धाओं की जो बातें हैं उनको विशेष तौर पे इसमें रखा जाए। और इसको पढ़ाने के दौरान देखिए समिति ने कहा कि पाठ्यपुस्तकों में हिंदू विजयों को, जो भारतीय राजा थे, जो हिंदू विजय यहाँ पर आपको दिखाई गई हैं, जो क्षेत्रीय यहाँ पर आपके शासक थे जिनके द्वारा यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर सुल्तानों के खिलाफ जो विदेशी आक्रमणकारी थे उनके खिलाफ जो विजय यहाँ पर आपको हासिल की गई, उसे यहाँ पर हाईलाइट करने की बात की गई है। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद यानी कि ICHR के सदस्य भी देखा जाए तो आइजैक हैं, और इसके अलावा समिति ने सभी विषयों के पाठ्यक्रम में भारतीय ज्ञान प्रणाली यानी कि IKS को यहां पर आपको शामिल करने की भी सिफारिश की है। IKS क्या है उसको भी यहां पर हम देख लेते हैं। देखिए IKS की यहां पे जो शुरुआत होने की बात की गई है, इसमें सभी विषयों का जो पाठ्यक्रम होगा उसमें भारतीय ज्ञान प्रणाली को लागू किया जाएगा। भारतीय ज्ञान प्रणाली क्या है, यानी कि एक तरीके से नए बदलावों का यह हिस्सा होगा। यह समिति 25 समितियों में से एक है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार
पाठ्यक्रम को बदलने के लिए केंद्रीय स्तर पे एनसीईआरटी के साथ काम कर रही है और फिलहाल नवीनतम पाठ्यपुस्तकें अभी आनी बाकी हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से कहना है कि भारतीयता, भारतीय ज्ञान, भारतीय नॉलेज, वो जो चीजें हमारी पुस्तकों में अभी तक मिसिंग है, हम उसको यहां पर अब नई पुस्तकों में शामिल करें, जिसे भारतीय ज्ञान प्रणाली के नाम से जाना जाएगा। तो नए सेट जो आप एनसीईआरटी के आने वाले हैं उसमें काफी सारे परिवर्तनों को देखा जा सकता है और इसको लेकर के यहां पर भारत के नाम में परिवर्तन, शास्त्रीय इतिहास काल, आईकेएस प्रणाली को लागू करना, हिंदी विजयों को यहां पर लागू करने जैसी चीजें मूलभूत बदलावों के तौर पर देखी जाएंगी। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर, राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।